My name is Nirbhay Kumar Anuj. I am right now I am from Bogomolets National Medical University. I am came from Kyiv, Ukraine. कब से रह रहे हैं वहाँ पर? मैं ऑलमोस्ट 5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब जो माहौल क्रिएट हो, कैसे आपने इसको झेला? एक्चुअली वहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत गंदा था, दिनों दिन गंदा होता जा रहा था। ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 दिन तक मैं वहाँ पे रहा था, देखा माहौल को। उसके बाद धीरे धीरे और भी, मतलब मैं हॉस्टल में रहता था, सब बंकर में रहते थे। जब भी ब्लास्ट होता था या फिर कुछ भी होता था तो सब बंकर में जाते थे, फिर रूम जाते थे, मतलब इस तरह का माहौल था। तो थोड़ा तो डर था अंदर में। क्या उम्मीद थी आपको? भारत लौटने की उम्मीद तो थी। वी आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, लेकिन अगर भारत सरकार अगर ऐसा करती कि जो लोग कीव में फंसे हैं, तो कीव में जो यूक्रेन के कीव में फंसे हैं या फिर मतलब वैसे जगह फंसे हुए हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे एयर सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इट्स ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग जो सरकार बिल्कुल मैं खुद कीव से लिविव आया, मैं खुद से ट्रेन में चढ़ के आया। इवन कि वहाँ के लोग सब, मतलब वहाँ के सारे लोग नहीं, जो भी ट्रेन में थे वो लोग चढ़ने नहीं दे रहे थे, तो हमने एक्स्ट्रा पैसा देके, अपना खुद का वहाँ का पैसा देके ट्रेन में किसी तरह चढ़ा। एम्बेसी ने जो हेल्प किया वो सही है। हर टाइम पे वो एडवाइजरी निकालते थे और बोलते रहते थे कि कीव से निकलो। लेकिन ये सब जो भी स्टेप था मेरे हिसाब से किया तो सब चीज़ सही है, लेकिन अगर इस लेवल पे करते कि यूक्रेन से निकालते बच्चों को, उन्होंने क्या किया कि हर बॉर्डर से निकाला, ना कि यूक्रेन से निकाला। तो ये अच्छा होता कि बच्चे जैसे कीव में फंसे तो आप कीव से इवैक्यूएट कीजिए बच्चों को, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो खुद का पैसे दे रहे थे, गाड़ी करके जा रहे थे, ट्रेन से तो चढ़ने दिया नहीं जा रहा था, इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता था। तो ये बेटर होता कि हम लोग को कीव से निकाल के बॉर्डर तक पहुँचा देते। तो बाकी बॉर्डर का जो भी सुविधा था हम लोग उससे सेटिस्फाइड है, बट अंदर में थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ, कानपुर। अच्छा, तुलसी, आपके साथ कितनी लड़कियां थीं और आपको कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ा? हम लोगों के साथ लगभग 4000 बच्चे और थे जो इंडिया से थे। हम लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। जैसा कि मेरी दी ने बताया अभी कि हम लोग 10-15 किलोमीटर चल कर आए हैं। जितना ज़रूरी सामान था वो लेकर आए, खाने पीने का भी हम खुद से लेकर आए, पानी भी हम 6-6 लीटर अपने कंधों पे टांग कर 15 किलोमीटर चल कर आए। और इसके बाद रोमेनिया के जो बॉर्डर पे हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था। हम लोगों ने बहुत, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने पर्सनली वहाँ पे 4 दिन वेट किया, 4 नाइट अंडर द स्काई, अंडर -10 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन, लाइक फ्रीजिंग, इट वाज डीप फ्रीजिंग कोल्ड। वहाँ पे कोई अरेंजमेंट्स नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना ओढ़ने का। हम लोग गीली ज़मीन पे बैठे थे। इससे पहले जिस दिन मैं निकली हूँ, रोमेनिया का बॉर्डर क्रॉस किया है, उससे एक रात पहले बहुत हेवी स्नोफॉल थी। तो टेम्परेचर जो था वहाँ का वो -15 to -20 के बीच में गया था। और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई करी। इसके बाद हम लोग ये बॉर्डर क्रॉस कर पाए। मैं आप लोगों को मिल पाई? सरकार की हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिली है। आज जो हम इधर सेफ़ एंड साउंड खड़े हैं वो हमारी वजह से खड़े हैं। सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी। हम लोग बोलते थे जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या आपका संदेश और क्या अपील? जो फंसे हुए हैं, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उन बच्चों का आप जाएं, उस साइट पे प्लीज़ उनका इवैक्यूएशन कराएं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद अपना हॉस्टल छोड़ा, अपना बंकर छोड़ा, और वो जिस जगह पे फंसे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कंडीशंस बहुत डिवास्टेटिंग हैं। प्लीज़ आप वहाँ जाएं, उन बच्चों को निकालें। उनके पास खाने का भी लिमिटेड सामान है, पीने का भी लिमिटेड पानी है। एक कटोरे चावल में 6-6 बच्चे खाना खा रहे हैं, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। क्या
नाम है आपका? अनीता कहाँ सचान, रहती हैं अनीता जी आप? कानपुर। आपकी बेटी कब से थी बाहर यूक्रेन में? 4 साल से। 4 साल से। अब जो माहौल क्रिएट किया गया वहाँ पर, हाँ। अभी लड़ाई हो रही है, बिटिया से कैसे कैसे आपकी बात होती थी? बिटिया की बात तो मतलब हम लोग पहले तो बहुत प्रयास करते रहे, न्यूज़ देख देख के 15 दिन पहले से, कि कॉलेज वाले लोग छोड़ें तो हम लोग अपने बच्चे को बुलाएं, तो वो कुछ भी फैसला नहीं ले रहे कॉलेज। वो एम्बेसी को लिख रहे थे, पीएम को लिख रहे थे, सारे हमारे बच्चे, बेटा, बहू सब लोग लिख रहे थे, सबको बोल रहे थे, लेकिन कोई भी मतलब ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि किस तरह हम लोग अपने बच्चे को बुलाएं। 22 को वहाँ पर हुआ कि आज मीटिंग होगी 8 बजे कॉलेज में। इसके बाद जो फैसला होएगा, उन्होंने बोला कि इंडिया के जो बच्चे होंगे उनको मतलब वो बुलाया जाएगा, ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे। तो बच्चे डर रहे थे कि हमारा करियर ख़राब होएगा। आपका एक हफ्ते कैसे? तो दिन रात बैठ के जिस समय बच्चे पूरी रात उस आसमान के खुले नीचे, जिसके पास कुछ भी नहीं था, बस ऊपर वाले से केवल कह रहे थे कि ऊपर वाले मेरे बच्चों को बचा दीजिए। किसी सताक्षी सचान, आप कहाँ से हैं? यूपी कानपुर। कानपुर से हैं। आपने कितनी समस्याएं से गुजरे हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जैसे कि प्रतिभा ने बताया कि लाइक हम शायद 24 से हम सोए भी नहीं हैं, ना ही हमने खाया है। लाइक एवरी काइंड, फिज़िकल, मेंटल, मतलब हमें ये भी नहीं पता है कि हम इस सदमे से कब निकल पाएंगे। कैसा लग रहा था उस समय? क्या उम्मीद थी आपको, यहाँ तक आने की उम्मीद थी आपको? हाँ, उम्मीद थी, क्योंकि हमें पता था कि हम कर लेंगे और हमारे पेरेंट्स की विशेस थी। तो आप जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या आपका कोई अपील सरकार? प्लीज़ गॉड, क्योंकि अब वहाँ पे कंडीशंस और ज़्यादा, बिकॉज हमने अभी न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर पावर अटैक हुआ है रिसेंट में। अभी मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज़ उनको वहाँ से निकाल लो। अच्छा, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप? हाँ जी। यूक्रेन में कब से आप रह रही हैं? मेरे 4 साल हो गए। अच्छा, अभी जो इशूज़ चल रहा है वहाँ पर, दंगे वगैरह हो रहे हैं, उसमें आपने कितने दिन कैसी परेशानियाँ झेली हैं और बॉर्डर तक आप कैसे पहुँचे? 24 तारीख से अटैक हुआ था, शुरू हुआ था, और उस दिन ही हमने फेल्ट किया अटैक। लाइक हम घर पे थे, बॉम्ब गिरा हमारे कुछ ही डिस्टेंस पे, एंड हमें लगा कि हमारे छत पे मतलब कुछ गिरा और हमारा पूरा बिल्डिंग गिरने को हो गया था। और फिर मतलब वहाँ पे हमने 2-3 रात गुजारी। लाइक हर 2 घंटे पे सायरन बज रहे हैं, हम बंकर्स में भाग रहे हैं छिपने के लिए। लाइक हर थोड़ी देर पे ना हम खाना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, लाइक इस डर में कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब क्या अटैक हो जाएगा। आपके कितने दिन तक? हम अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो हम अभी रिलैक्स है। अच्छा, बॉर्डर तक कैसे पहुँचे आप? हमने खुद से बस की। मैं पहले ये क्लियर कर दूँ, सबकी गलतफहमी क्लियर कर दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कोई मदद नहीं? कोई भी, ना एम्बेसी की तरफ से, ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, किसी ने कुछ नहीं किया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एम्बेसी की मदद मिल रही है, क्योंकि ये दिखाया जा रहा होगा शायद, बट मैं उस चीज़ से गुजर के आई हूँ, तो मुझे पता है कि क्या रियलिटी है क्या नहीं। हम खुद विनित्सिया सिटी में थी मैं, वहाँ से हम खुद अपने आप बलबूते आए, हम खुद स्ट्रगल किए, हमने लात खाए, मुक्के खाए, स्ट्रेस झेले, बिना खाए पिए 15 किलोमीटर चल के हमने बॉर्डर क्रॉस किया है। विनित्सिया से हमने अपने आप से, जहाँ पे ट्रैवलिंग सब पूरी यूक्रेन में ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, फिर भी हम सारे बच्चे भागना चाहते थे। हमने कैसे भी करके 6,000 पर पर्सन 6,000 टिकट में हमने एक बस करवाई 15-20 बच्चों का, और फिर हम वहाँ गए। फिर बॉर्डर तक हमें 15 किलोमीटर चलना पड़ा, जिसमें हमारी हाथ बैग लेके, सारी चीज़ें लेके, हमारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग बचा के, ना फ़ोन हमारा चार्ज, कुछ भी नहीं। उसके बाद वहाँ बॉर्डर पे -20 डिग्री में हम सर्वाइव कर रहे थे। ना वहाँ पे कोई शेल्टर था, ना अंडर द स्काई। हमें 2 दिन हमने पूरे दिन लाइन में बिताई है, स्नो गिरा, गीले में बैठ के, ना हमें कोई खाना देने वाला, ना कुछ। रोमानिया बॉर्डर, हमने रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस